गे हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं, अश्विनी मिश्र और दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है। सुप्रभात आप दोनों को ही, और साथ साथ अक्षय डोंगरे भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले अश्विनी आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर पर लगातार फोकस रहा है और इस बार भी जब वो असम का दौरा कर रहे हैं तो विकास की कई बड़ी सौगात से नवाजेंगे असमवासियों को। निश्चित तौर से आज का दिन बेहद विशिष्ट है असम के लिए और पूर्वोत्तर के लिए भी। अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों को जो 7 सिस्टर्स कहा जा सकता था उसको अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी। गुवाहाटी आज इस बात का साक्षी बनेगा कि किस तरीके से विकास और विरासत दोनों को साथ लेते हुए समूचे पूर्वोत्तर का और असम का विकास हो रहा है। मैं गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर हूं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ संकल्प विजय सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अगर देखें तो इससे पहले जैसा कि डिब्रूगढ़ से हमारे संवाददाता बताएंगे और साथ ही साथ लचित घाट से हमारे दीपक रावत भी बताएंगे कि वहां अनेक कार्यक्रमों का आयोजन है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है उस पर खुद प्रधानमंत्री का उतरना, 7वीं शताब्दी के जो महाराजा थे जो वर्मन साम्राज्य था, कुमार भास्कर को समर्पित पुल का लोकार्पण करना, उसके साथ साथ IIM का जो परिसर है उसका लोकार्पण करना, इसके अलावा यहाँ के पर्यावरण संबंधी ई बसों का 100 से ज्यादा बसों का लोकार्पण करना। तो ये आप देखेंगे कि विकास और विरासत दोनों को समेटे हुए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में राज्य की सरकार, हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, डबल इंजन सरकार असम ही नहीं समूचे पूर्वोत्तर का विकास कर रही। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि अपने सहयोगी से इस पूरे क्षेत्र को, ये विशाल मेला वेटनरी ग्राउंड है। यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा क्षमता है यहाँ पर लोगों के आने की। स्पष्ट तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि बूथ विजय संकल्प सभा संभावित है। जो चुनाव आने वाले महीनों में असम का जो चुनाव होना है, भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी है। भाजपा की पूरी रणनीति है। भाजपा ने अपने बूथ लेवल जो वर्कर्स हैं उनसे इनपुट लेते हुए लगभग कैंडिडेटों का चयन भी कर लिया है। अंतिम तरीके से जो घोषणा होगी केंद्रीय नेतृत्व के मोहर के बाद होगी। लेकिन एक संगठनात्मक जो प्रक्रिया दिखती है, जो संगठनात्मक तेजी दिखती है, जो संगठनात्मक यहाँ पर पूरी व्यवस्था दिखती है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि विकास और साथ ही साथ विरासत को समेटे हुए किस तरीके से नया अध्याय लिखा जा रहा है असम में और पूर्वोत्तर में। एक मैं और बात कहूंगा कि यहाँ पर अगर देखें तो IIT गुवाहाटी था लेकिन IIM नहीं था। IIM की वादा दशकों से लोगों को था, यहाँ के लोगों को था। और सबसे बड़ी बात कि जो उत्तरी गुवाहाटी है वहां से गुवाहाटी शहर, जो कि इस पुल से जो आज भास्कर वर्मा पुल का उद्घाटन होगा, महज 7 मिनट में लोग आ सकेंगे, नहीं तो वो पूरा का पूरा शहर के चक्कर लगाते आते थे। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो असम के लिए, गुवाहाटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, पूर्वोत्तर के लिए बेहद खास दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और असम ही नहीं समूचे पूर्वोत्तर को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, पिछले 2 महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उससे पहले अगर देखें तो दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। तो जो लगाव है पूर्वोत्तर का वो दिखता है, जो अनुराग है वो दिखता है, विकास दिखता है, विरासत दिखती है और साथ ही साथ एक सशक्त राजनीति भी दिखती है कि किस तरीके से संगठन को आगे करते हुए भाजपा चुनावी रणनीति भी अपनी लगातार जारी रखी है संभावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए। बिल्कुल अश्विनी, सीधे तौर पर तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही विकास की जो सौगात है वो आज आम जनता को मिलने जा रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दीपक रावत भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अगर कुमार भास्कर सेतु जो जिसकी कई सारी खासियतें अपने आप में, सीधे तौर पर कितना मायने रखता है, क्या कुछ अहमियत है उसकी, और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक बसों को आज रवाना किया जाएगा वो शहरी परिवहन में किस तरीके से परिवर्तन लाती हुई नजर आएंगी। दीपक जी बिल्कुल, जैसा शुरुआत में आपने खुद ही कहा कि पूर्वोत्तर राज्य जो बिल्कुल अलग थलग पहले हुआ करता था उसमें किस तरह से विकास की बयार बह रही है, और ये विकास की बयार बह रही है इसका उदाहरण आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखा देता हूँ। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। सामने आपको एक शासक की तस्वीर नजर आ रही है, कुमार भास्कर वर्मा। ब्रह्मपुत्र नदी पर जिस सेतु का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन होना है, वो कुमार भास्कर वर्मा के नाम पर इसको रखा गया है, जिनका अपना एक बड़ा इतिहास है, एक स्वर्णिम युग रहा है। और उन्हीं को समर्पित ये जो पुल है जिसको आज नरेंद्र मोदी गुवाहाटी असम के लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। और इस पुल की तस्वीर आप देखिए तो ये पुल जो है वो बेहद खास है। इसको अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की और खासतौर पर इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बने इस पुल की बात करें तो यहाँ पर आम पुल बनाना बहुत
मुश्किल था, इस तरह का पुल बन ही नहीं सकता था। इसकी खासियत यह है कि इसको एक्स्ट्रा डोज्ड पुल बताया गया है, जिसकी अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के पूरे क्षेत्र में इस तरह का पुल अब तक तैयार नहीं हो पाया है। एक्सपेंशन इस तरीके से बनाए गए हैं कि उसमें कई सालों तक इस पुल में जगह अलग निर्माण की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो इस पुल को लोगों को समर्पित करेंगे। लेकिन इस पुल की खासियत ये नहीं है कि ये किस तरीके से बनाया गया, इस पुल की खासियत ये भी है कि जो एक नॉर्थ गुवाहाटी की बात करें और गुवाहाटी की बात करें, इन दोनों को जो जोड़ेगा, इससे बहुत सहूलियत लोगों को मिलने जा रही है। पूरा लंबा चौड़ा रास्ता कवर करना पड़ता था ब्रह्मपुत्र नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को जरिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब सिर्फ इस पुल के बन जाने से मात्र 7 मिनट में लोग नॉर्थ गुवाहाटी से गुवाहाटी में आ पाएंगे। तो आप समझिए कि कितनी सहूलियत जो है वो लोगों को मिलने जा रही है। इसके साथ साथ बात करें इसके इतर प्रधानमंत्री क्या क्या सौगात आज देने जा रहे हैं, तो करीबन 225 बसें जो है वो यहां से लॉन्च की जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें, जिसमें से 100 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो गुवाहाटी यानी असम को मिलने जा रही है, जो कि गुवाहाटी के परिवहन की बात करें तो उसमें बढ़ावा देगी। साफ स्वच्छ बसें जो है वो मिलने जा रही है। इसके साथ साथ नेशनल डेटा सेंटर जिसकी शुरुआत भी यहाँ होने जा रही है, उसमें भी उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। तो बहुत ज़्यादा बड़ी सौगातें, करोड़ों की सौगातें जो है वो आज असम को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री लगातार ये बात कहते आए हैं कि नॉर्थ ईस्ट का विकास जो है वो बेहद करीब से समझते हैं, बेहद करीब से वो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट विकास की ऊंचाइयों को छुए, और इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक से बढ़कर एक बड़ी परियोजनाओं की सौगात जो है यहाँ के लोगों को दे सके। और इसी कड़ी में आज इन तमाम करोड़ों की लागत की परियोजनाएं जो है लोगों को दी जाने वाली है। बिल्कुल, और नॉर्थ ईस्ट लगातार तरक्की के और विकास के नए आयामों को, नए पायदानों को छूता हुआ नजर भी आ रहा है। अक्षय डोंगरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिब्रूगढ़ से। अक्षय, डिब्रूगढ़ में जो है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इसे बेहद ऐतिहासिक पल के तौर पर देखा जा रहा है। रणनीतिक लिहाज से देखा जाए देश की तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ खासियत इस लैंडिंग फैसिलिटी की? तो अक्षय डोंगरे से आगे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी से ही जानने की कोशिश करेंगे। अश्विनी, किस तरह से इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को एक बेहद ऐतिहासिक पल के तौर पर, एक रणनीतिक लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण पल के तौर पर देखा जा रहा है? अश्विनी, देखिए तो डिब्रूगढ़ का जो मोरान बाईपास है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लैंड करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो पूर्वांचल का एक्सप्रेस हो या अन्य एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे जिस तरीके से बनाए गए हैं, पूरी की पूरी स्ट्रिप होती है और उस एक्सप्रेस पर स्ट्रिप बनाई जाती है तकरीबन 4-4.25 किलोमीटर की, जिस पर आकस्मिक स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में लड़ाकू विमान उतर सके। लेकिन ये जो डिब्रूगढ़ का मोरान के बाईपास पर जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, ये केवल लड़ाकू विमान ही नहीं, भारी जो हमारे परिवहन विमान सेना के हैं, बड़े जो विमान है आईएल जिसको कहते हैं कि उनको भी वो उतरने की फैसिलिटी वहां पर है। वहां पर एक एयर शो का भी आयोजन होगा तकरीबन 30 मिनट का। राफेल, सुखोई जो विमान है वो वहां पर करतब दिखाएंगे। इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो टच एंड गो करते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास अरवल कीरी करवत गांव पर ये 4 किलोमीटर का लगभग एक स्ट्रिप बनाया गया था, उसी तरह का ये स्ट्रिप है। लेकिन उससे विशेष इसलिए है कि सैन्य परिवहन विमान भी वहां पर उतर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वोत्तर की जो स्थिति है, पूर्वोत्तर की स्थिति हमारे जो पड़ोसी देश है, जो उनसे लगती हुई सीमाएं हैं, उस हिसाब से रणनीतिक, रक्षात्मक और सैन्य गतिविधियों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दुनिया देखेगी कि किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं। उसके बाद हमारे वहां पर सेना के विमान गरजते हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह। इससे पहले जो प्रैक्टिस चल रही थी, लोग पूर्वोत्तर के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए जबरदस्त ये यादगार पल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पूरा का पूरा शो देखेंगे। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो रणनीतिक लिहाज से, परिवहन के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, स्थानीय और संरचना के लिहाज से ये विशेष होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप
आकस्मिक स्थितियों में उपयोग किया भी जा सकता है और सैन्य गतिविधियों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है अगर इमरजेंसी की स्थितियां बनती है। इससे पहले जिस तरीके से आप बात हो रही थी कि पहला पूर्वोत्तर का यहाँ पर नेशनल डेटा सेंटर का भी उद्घाटन होगा, वो जो नेशनल डेटा सेंटर का उद्घाटन होगा गुवाहाटी में होगा और समूचे पूर्वोत्तर ही नहीं, जो सब देश का जो डेटा सेंटर है उसके लिए वो डिजास्टर रिस्पांस सेंटर का भी इस्तेमाल करेगा। जिस तरीके से यहाँ पर जो बसें चलाई जाएंगी, 100 से ज़्यादा बसें अभी दीपक ने बताया, वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए है। तो चाहे वो आधारभूत संरचना की बात हो, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, चाहे 7वीं शताब्दी में प्रतापी राजा को समर्पित पुल जो कि 21वीं सदी में बनता है, 7वीं शताब्दी को उस महान राजा को 21वीं शताब्दी में समर्पित करते हुए पुल बनाया जाता है, IIM बनाया जाता है। तो युवा अपेक्षाओं को उड़ान मिलेगी, इतिहास से सीख लेने को मिलेगी, गौरव को अपने आत्मसात करने का दिन आज होगा और साथ ही साथ ये दिन होगा कि विकास और विरासत को समेटे हुए किस तरीके से पूर्वोत्तर का और देश का विकास किया जा रहा है, दुनिया एक बार फिर देखेगी। बिल्कुल, दुनिया वहां पर विकास भी देखेगी और साथ ही भारत की जो ताकत है, इंडियन एयरफोर्स की ताकत, वो भी आज देखती हुई नजर आएगी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दीपक भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, ये तो बात रही विकास की और जो तमाम सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को, असम के वासियों को देने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो उस नजरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में कितना अहम है? दीपक, स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे तो उनका बातचीत में यही कहना होता है कि एक परियोजनाएं ऐसी हैं जिसकी डिमांड जो है कई सालों से यहाँ के लोग कर रहे थे, कई दशकों से कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक ये सौगातें इनके लोगों को दे रहे हैं, वो चीज़ें उनको दिख रही हैं। परियोजनाएं शुरू होने के बाद पहले ये होता था कि शुरू तो होती थी लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन अब टाइम बाउंड चीज़ें हो गई हैं, चीज़ें समय से लोगों को मिलने लग गई हैं, उससे लोग बेहद खुश हैं। उनको लगता है कि एक ऐसा ब्रिज जिसकी डिमांड यहाँ कई दशकों से किए जा रहा था कि अगर आप एक गुवाहाटी के क्षेत्र को पुल के दूसरी तरफ अगर जोड़ देंगे तो उनको बहुत सहूलियत होगी, इतना घंटों का सफर उन्हें तय नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों से जाने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक से भी थोड़ी सी परेशानी रहती है, लेकिन अब ये जो पुल बन जाएगा इससे मुश्किल से 6-7 मिनट में आप नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ पहुंच जाएंगे, तो बहुत बड़ी सहूलियत हम समझ सकते हैं कि लोगों को मिलने जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से बसेस की हमने बात करी तो ये वो बसेस हैं जो कि प्रदूषण को भी कम करेंगी, ट्रैफिक में जिस तरीके से यहाँ पर अगर ट्रैफिक की बात करें तो उस ट्रैफिक को भी कम करेंगी, क्योंकि लोगों को ऐसी सहूलियत वाली बसें चाहिए जो साफ हो, स्वच्छ हो, एक तरीके से अत्याधुनिक बसें हो। तो ये इलेक्ट्रिक बसें भी जो मिलेंगी तो उससे फायदा यहाँ के लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। जहाँ तक अश्विनी जी बता रहे थे कि नेशनल डेटा सेंटर, तो वो भी एक बेहद ज़रूरी चीज़ इस पूरे क्षेत्र के लिए है। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में अगर नेशनल डेटा सेंटर तैयार किया जा रहा है तो यहाँ का जितना भी डिजिटल जिसकी हम बात करते हैं, जितना डिजिटल डेटा तैयार करना है उसके लिए भी एक बड़े सेंटर की ज़रूरत यहाँ पर थी। देश के लिए इमरजेंसी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़रूरत इस बात को माना जा रहा था। और लगातार जिस चीज़ की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये वो परियोजनाएं हैं, मैं आपको बता दूं, जिसका आप बातचीत किसी से भी यहाँ पर बातचीत में जान लीजिए, वो यही कहते हैं कि लंबे समय से इंतजार था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद से ये लगातार चीजें हमें समय रहते मिल रही हैं। इस बात की खुशी उनके भीतर है, सरकार के प्रति एक भरोसा जगह है कि अगर सरकार किसी परियोजना को शुरू कर रही है तो उन्हें ये मालूम है कि उस समय रहते उन्हें जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल, अक्षय डोंगरे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षय, डिजिटल इंफ्रा की एक नई इबारत कहा जा रहा है, आधुनिक इंफ्रा का एक नया अध्याय कहा जा रहा है, इसे किस तरह से देखते हैं? और साथ ही साथ ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और कितना जो है भारत के रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इसे अहम मानेंगे? देखिए, सबसे पहली बात अगर दर्शकों को बताना चाहे कि किस तरह से ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जरूरी हो जाती है नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो आप कितना भी प्रोग्रेस कर ले, कितनी भी डेवलपमेंट कर ले, जब तक आपकी सुरक्षा आप नहीं कर सकते, जब तक आप अपने क्षेत्र को सुरक्षित नहीं कर सकते, ये सारी बातें बेमानी हो जाती है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जितने भी थिएटर्स ऑफ वॉर है, यानी कि जहां पर भी दुनिया में जंग हो रही है, वहां पर हम एक चीज देखते हैं कि सबसे पहले टारगेट किया जाता है एयरपोर्ट को, ताकि आपके जो एडवर्सरी है उनकी जो एयर कैपेबिलिटीज है उनको सबसे पहले क्षति पहुंचाई जाए। तो उससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऐसे में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन रहा है कि जो हाईवेज है हमारे देश में, हजारों लाखों किलोमीटर के जो हाईवे है उनको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना उनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जाए। और ऐसी ही लैंडिंग फैसिलिटीज देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि बाड़मेर हुआ और अन्य स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में बनाई गई है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट की पहली ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, आप जो देख पा रहे हैं ये सड़क, ये एक नेशनल हाईवे का हिस्सा है, लेकिन इसका एक अनआइडेंटिफाइड जो पैच है
कुछ कुछ किलोमीटर लंबा जो पैच है उसको बिल्कुल एक एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप में तब्दील कर दिया गया है। इसमें जो भी मटेरियल लगाए गए हैं, अत्याधुनिक मटेरियल लगाए गए हैं, वो वही मटेरियल जो एयरपोर्ट पे लगाए जाते हैं। और ऐसे में जी अक्षय। न सिर्फ सिविलियन एयरक्राफ्ट बल्कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट जिनको काफी मजबूत एक तरह से लैंडिंग स्ट्रिप की जरूरत पड़ती है, जी। वो यहाँ पर लैंड कर पाएंगे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यही अपने प्लेन से लैंड होंगे, इसी हाईवे के ऊपर प्रधानमंत्री का प्लेन लैंड करेगा और उसके बाद बिल्कुल। उसी लैंडिंग के साथ में इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, राइट में देखिए तो एक फाइटर जेट भी लैंड कर रहा है। ये राफेल आप देखें तो लैंड कर रहा है इस वक्त। और यही एक उदाहरण आपने देखा लाइव अभी अपने विजुअल में कि किस तरह से ये टच एंड गो करके राफेल आया है यहाँ पर। और इसी तरह से अन्य फाइटर जेट्स भी यहाँ पर लैंड होंगे, एक के बाद एक ये सिलसिला शुरू हो चुका है। राफेल के बाद सुखोई, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर सब यहाँ पर लैंड होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको आज इनॉग्रेट करने जा रहे हैं और ये एक बड़ी सौगात सुरक्षा के तौर पे अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही अश्विनी और दीपक, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम का ये दौरा